हाय, दिस इज गिरिराज प्रसाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं सीबीएसई बोर्ड में कि प्रूव दैट ये नंबर है वो इरेशनल है, इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम भी आपके लिए इसी तरह के कंटेंट अवेलेबल कराते रहें। ठीक है, चलो तो आगे बात करते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। क्या प्रूव करना है भाई कि जो रूट 5 है वो हमारा कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो ये कैसे करते हैं हम इस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं हम कंट्राडिक्शन मेथड से। प्रूफ क्या करना है हमको, इरेशनल नंबर। हम क्या लेके चलेंगे कि ये रेशनल नंबर है। ठीक है, तो सबसे पहले लेट रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। क्या मान लिया हमने, ये एक ऐसा नंबर है, रेशनल नंबर है। अब अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं हम पी बाई क्यू की फॉर्म में। और पी और क्यू को कैंसिल करके ए और बी आ गए, हम ए और बी मान लेते हैं। पी और क्यू को कैंसिल मतलब पी और क्यू मान लेते हैं, किसी से कैंसिल हो रहे हैं, जैसे 2 से कैंसिल हो रहे हैं। कैंसिल होने के बाद जो बचा हमारे पास वो ए और बी है, यानी कि ए और बी दोबारा से आगे कैंसिल नहीं हो सकते। यानी कि ए और बी कैसे होंगे, यहाँ पे को प्राइम नंबर। यहाँ लिख सकते हैं वेयर, लिख सकते हैं, क्या लिखना ही है, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर, जो किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं। ठीक है, और बी नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे जो है बी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, हमने माना भाई रूट 5 को कैसा नंबर, रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर मान लिया, हम आगे कुछ अब कैलकुलेशन करेंगे और फिर आगे हमको पता चलेगा कि भाई यहाँ तो कुछ गड़बड़ है। तो कुछ गड़बड़ है तो गड़बड़ क्यों हुई है, क्योंकि हमने रूट 5 को रेशनल नंबर माना है। तो हम बोल देंगे कि रूट 5 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर। इसी मेथड को बोलते हैं मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। चलो देखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये ए को 1 से किया तो ए आ गया, और बी को रूट 5 से किया तो ये आ गया हमारा बी रूट 5। ठीक है, तो इसका प्रोसेस थोड़ा सा रटने जैसा है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, फिर उसके बाद स्क्वायर कर देना है। तो यहाँ से आया हमारा ए स्क्वायर इक्वल टू बी का स्क्वायर हो गया बी स्क्वायर, और रूट 5 का स्क्वायर हो गया 5। 5 को डिवाइड में लेके जाते हैं तो ए स्क्वायर डिवाइड बाई 5 इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखो, किसी नंबर का स्क्वायर 5 से डिवाइड होके कोई इंटीजर ही आ रहा है, कोई को प्राइम नंबर ही आ रहा है, तो मतलब जो कोई इंटीजर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है कि ए स्क्वायर 5 से कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। ए स्क्वायर किससे डिविजिबल है, 5 से। अब हमारी एक थ्योरम है, क्या है वो थ्योरम, कि किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी उस प्राइम नंबर से डिवाइड होगा। यानी कि ए स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड हो रहा है, डिविजिबल है, तो हम बोल सकते हैं ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। ए है वो 5 से डिविजिबल होगा। ए अगर 5 से डिविजिबल है तो इसका मतलब है ए को हम 5 मल्टीप्लाई समथिंग लिख सकते हैं, है ना। जैसे मैं बोलूँ भाई 25 है, चलो 25 नहीं 20 लेते हैं, 20 है 5 से डिविजिबल है, तो हम ये 20 को क्या लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई 4। तो इसी तरह से हम क्या लिख सकते हैं, ए को 5 से यहाँ दोबारा स्क्वायर कर देंगे तो ये आएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर हो गया 25 सी स्क्वायर। यहाँ ए स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से रख देते हैं, इसको फर्स्ट बोल देते हैं, और इस स्टेटमेंट को सेकंड बोल देते हैं। फर्स्ट का यूज कर लेते हैं हम, तो ए स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, 5b स्क्वायर, 5b स्क्वायर इक्वल टू हमारा आ जाएगा 25c स्क्वायर। आगे क्या करेंगे भाई, सिंपल सी बात है, कैंसिल कर देंगे, है ना। तो यहाँ 5 को 25 से कैंसिल किया तो हमारा आया बी स्क्वायर इक्वल टू 5 5 जा 25, 5c स्क्वायर। फिर आगे का स्टेप तो समझ ही गए होंगे, ये क्या किया था, ये यहाँ पे
वही हमको करना है। तो 5 डिवाइड में आ जाएगा तो क्या आया, बी स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो इसका मतलब वही सेम वही लॉजिक पहले वाला, तो यहाँ लिख सकते हैं हम बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल बाई 5, दिस implies b is also divisible by 5, b is also divisible by 5। b है वो b भी 5 से डिविजिबल होगा, इसको बोल देते हैं स्टेटमेंट थर्ड। अब ध्यान से देखो, सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि a 5 से a है वो डिविजिबल है 5 से, और स्टेटमेंट थर्ड क्या बोल रहा है कि b है वो 5 से डिविजिबल है। मतलब a भी 5 से डिवाइड हो रहा है, b भी 5 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि a और b दोनों 5 से कैंसिल हो रहे हैं। लेकिन हमने तो a और b को क्या माना था, को प्राइम नंबर। तो हो गया ना कंट्राडिक्शन, हो गया ना, हो गई ना गड़बड़। तो क्या बोलेंगे हम, ये गड़बड़ क्यों हुई, क्योंकि हमने √5 को रेशनल मान की गलती की है। तो हम उस गलती को सुधार लेंगे और क्या बोलेंगे, √5 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। बस ये चीज लिखनी हो रहा है, तो मैं इधर लिख के बता देता हूँ, ठीक है। क्या बोलेंगे, बाई सेकेंड एंड थर्ड, लिखना कैसे है वो बता रहा हूं मैं, है ना। बाई सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड और थर्ड से क्या मिल रहा है हमको कि ए एंड बी बोथ, ए और बी दोनों के दोनों डिविजिबल बाई 5 आ गया हमारा, डिविजिबल बाई 5। और ए और बी को हमने क्या बोला था, को प्राइम नंबर। यानी को प्राइम नंबर क्या, कौन से नंबर होते हैं जो सेम नंबर से कैंसिल नहीं होते, डिवाइड नहीं होते। लेकिन यहां तो हो रहा है, तो क्या है, मतलब ये क्या मतलब कंट्राडिक्शन हो गया ना। इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। या तो भाई इसको को प्राइम नंबर मत बोलो, या फिर समझ गए होंगे ना, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है। अब ये जो कंट्राडिक्शन है वो क्यों हुआ, क्योंकि हमने गलती की थी √5 को रेशनल मान के, तो उस गलती को सुधार लेंगे। हैंस आवर सपोजिशन वॉज रॉन्ग, जो हमने सपोज किया था, जो हमने माना था वो रॉन्ग है, इसलिए ऐसा आया है। हैंस आवर सपोजिशन was wrong, hence √5 is an irrational number। ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इतना ज़्यादा टफ भी नहीं है ये क्वेश्चन। देख लेते हैं एक बार दोबारा जल्दी से। √5 को रेशनल माना हमने, इरेशनल प्रूफ करने के लिए रेशनल माना तो p/q की फॉर्मेट, p और q कैंसिल होके a और b आ गया। तो a और b कैसे हुए, को प्राइम नंबर। यहाँ कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, a को 1 से किया, b को √5 से स्क्वायर कर देंगे, 5 डिवाइड में गया, a स्क्वायर 5 से डिविजल है, a भी 5 से डिविजल होगा, a 5 से डिविजल है तो a इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई कुछ हो सकता है, तो दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, a स्क्वायर की वैल्यू फर्स्ट से रख दी, यहाँ लिख देना बाई फर्स्ट, बाई इक्वेशन फर्स्ट से रख दी। यहाँ से आया बी स्क्वायर इक्वल टू 5 से स्क्वायर, 5 डिवाइड में गया तो बी स्क्वायर डिविजल है 5 से, बी भी 5 से डिविजल होगा। तो ये दोनों क्या कह रही है, ए और बी दोनों 5 से डिविजल हैं, जबकि हमने ए और बी को क्या माना था, को प्राइम नंबर। तो ये गलती की हुई, ये गलती क्यों हुई, क्योंकि हमने गलती की रेशनल मान के, तो हम बोलेंगे कि √5 कैसा है, इरेशनल नंबर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह के क्वेश्चन की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।